तो बेटा फॉर्मूला यूज करो, राइट। चलो तो हाउ विल स्टार्ट बेटा, कैसे स्टार्ट करेंगे? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा विद रिस्पेक्ट टू रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ विल स्टार्ट बेटा रो ट्रांसफॉर्मेशन? ये देख, द फॉर्मूला बेटा विच वी आर गोइंग टू यूज फॉर द रो ट्रांसफॉर्मेशन बेटा इज ए बेटा, यहाँ पे a into a inverse which is equal to I. Formula which we are going to use with respect to a row transformation is a into a inverse which is equal to I. A into a inverse is equal to I. You have to learn this formula. Formula learn कर लो बड़ा सब लोग। A into a inverse answer is equal to I. A into a inverse is equal to I. लर्न कर लिया बड़ा फॉर्मूला। अब यहां पे है ना बड़ा, तुम्हें क्या करना है ये देखो, by using the बड़ा रो ट्रांसफॉर्मेशन, by using the बड़ा रो ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं, ये जो मैट्रिक्स बड़ा ए है ना बड़ा ए बड़ा, उसको तुम लोग को चेंज करना है बड़ा। यू हैव टू चेंज दिस गिवन मैट्रिक्स बड़ा ए इंटू आई, ए इंटू आई, ये जो मैट्रिक्स है बड़ा ए, डायरेक्टली नहीं होगा बड़ा, स्लोली स्लोली होगा, स्लोली स्लोली। ए इज अ मैट्रिक्स, it will keep on changing beta into I. इसका मतलब by doing R1 plus R2, R2 minus R3, 3R1 जो भी है, R1 इंटरचेंज R2, वो तो मैं तुम लोग को बड़ा सम सॉल्व करने के टाइम बताऊंगा बराबर है। बट बाय डूइंग दैट ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें ए को चेंज करते रहना होगा बड़ा किसमें, ए इज अ मैट्रिक्स बड़ा विच विल कीप ऑन चेंजिंग बड़ा इनटू, विच विल कीप ऑन चेंजिंग बड़ा इनटू I. अच्छा बड़ा A is a matrix बड़ा which will keep on changing into I. तो रूल सेज दैट बड़ा कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा तुम लोग A के ऊपर करोगे ना बड़ा, सेम टू सेम बड़ा वही ट्रांसफॉर्मेशन तुम लोग को बड़ा I के ऊपर भी करना होगा। जो ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा तुम लोग किसके ऊपर करोगे, ए के ऊपर करोगे बड़ा, सेम टू सेम ट्रांसफॉर्मेशन तुम लोग को बड़ा करना होगा किसके ऊपर, आई के ऊपर बड़ा, बराबर। अच्छा ऐसा क्यों? बिकॉज तुम लोग को बड़ा यहाँ पे इक्वालिटी को मेंटेन करना होगा मैडम। इन ऑर्डर टू मेंटेन द इक्वालिटी मैडम, है ना, यू विल हैव टू डू द सेम ट्रांसफॉर्मेशन इवन ऑन आई मैडम। अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोग ने बड़ा ए के ऊपर किया R1 प्लस R2, तो बच्चा लोग तुम्हें आई के ऊपर भी क्या करना पड़ेगा बताओ, आई के ऊपर भी बेटा क्या करना पड़ेगा, R1 प्लस R2 करना पड़ेगा कि नहीं बोल। अच्छा ए के ऊपर अगर तुम लोग ने किया बेटा R2 माइनस R3, तो बच्चा लोग आई के ऊपर भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, R2 माइनस R3, बराबर है। तो A इज अ मैट्रिक्स बड़ा विच विल कीप ऑन चेंजिंग बड़ा इनटू आई।
तो आई जो है ना बेटा, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। which will keep on changing बेटा into a न्यू मैट्रिक्स, बराबर है। तो इसमें क्या होगा बेटा, एज अ रिजल्ट फायदा क्या होगा, देखो बेटा, देयरफॉर this will become as I into A inverse I into A inverse, बेटा that will become equal to new matrix। बच्चा लोग मुझे ये बताओ, I is the identity matrix, I is the बेटा identity matrix, बराबर है। and if it is the identity matrix तो I का value is considered to be as 1। तो ये देख 1 into A inverse, आंसर बेटा it will be equal to A inverse। तो ये देख बेटा A inverse it will become equal to new matrix। ये देख A inverse it will become equal to new matrix। चलो A inverse, what is A inverse बेटा, it will become equal to न्यू मैट्रिक्स, बराबर है। अच्छा, ये हुआ बेटा विद रिस्पेक्ट टू रो ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ विद रिस्पेक्ट टू बेटा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। चलो रेडी। तो ये व्हेन यू विल स्टार्ट बेटा विद द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बेटा, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा ये देखिए आओ। अब यहाँ पे है ना बेटा फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला बच्चा लोग दिस विल गेट चेंज, फॉर्मूला विल गेट चेंज। and the formula will become as A inverse into A, answer is equal to I, A inverse into A, answer is equal to I, A inverse into A, आंसर इज इक्वल टू आई बेटा, ए इनवर्स इनटू ए, व्हाट इज आंसर इज इक्वल टू आई। अब यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा बेटा कि दोनों केस में बेटा सिर्फ फॉर्मूला में चेक करो बेटा, ए का जो पोजीशन है वही चेंज हुआ है, ए का जो पोजीशन है वही सिर्फ बेटा चेंज हुआ है। रो ट्रांसफॉर्मेशन में बेटा ए वाला टर्म आगे था, ए इनवर्स वाला टर्म पीछे था। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में बेटा ए इनवर्स वाला टर्म आगे है, तो ए वाला जो टर्म है बेटा वो पीछे है। चलो भाई मुझे बताओ, फटाफट मुझे बताओ, से यस और नो। अच्छा भाई, अब यहाँ पे भी बड़ा प्रोसीजर बड़ा, इट विल बी द सेम बाय डूइंग द बड़ा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, बाय डूइंग द बड़ा ऑल द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, सारे के सारे बड़ा जो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, वो बड़ा ए के ऊपर हो गए।
जो ट्रांसफॉर्मेशन बेटा ए के ऊपर होगा वही सेम टू सेम ट्रांसफॉर्मेशन बोल आई के ऊपर होगा कि नहीं होगा? टू मेंटेन द इक्वालिटी मृगाशी, ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं बेटा। ए इंटू बी या बी इंटू ए करो, दोनों सेम नहीं होता है ये। तो यहाँ पे जो जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर सब ध्यान दो, दे आर नॉट द सेम, फॉर्मूला इज डिफरेंट, मेथड इज डिफरेंट, टेक्निक इज ऑल्सो डिफरेंट बेटा। यहाँ पे समझ में आया तुम लोग को? अब यहाँ पे देखो लॉजिक क्या होगा कि बाय डूइंग द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी बेटा ट्रांसफॉर्मेशन मैं ए के ऊपर करूंगा वो सेम टू सेम बेटा ट्रांसफॉर्मेशन बोल मुझे आई के ऊपर भी करना पड़ेगा। सेम टू सेम बोल मुझे आई के ऊपर भी करना पड़ेगा। अच्छा, क्यों करना पड़ेगा बताओ? टू मेंटेन द इक्वालिटी, टू मेंटेन द इक्वालिटी। अगर सपोज बेटा मैं ए के ऊपर C1 प्लस C2 करूं, ए के ऊपर अगर मैं C1 प्लस C2 करूं तो बेटा मुझे आई के ऊपर भी करना पड़ेगा C1 प्लस C2। अगर ए के ऊपर मैंने किया बेटा C2 माइनस C3, पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। तो बेटा मुझे आई के ऊपर भी करना पड़ेगा बेटा C2 माइनस C3। तो भाई फटाफट मुझे बताओ, तो बाय डूइंग दैट ट्रांसफॉर्मेशन A is a matrix बेटा which will keep on changing into I, तो बेटा I will keep on changing into न्यू मैट्रिक्स, बराबर है कि नहीं बराबर? अच्छा, तो एज अ रिजल्ट बेटा अब सिचुएशन क्या हो जाएगा? एक बेटा A इनवर्स इनटू I बेटा दैट विल बिकम इक्वल टू न्यू मैट्रिक्स, बराबर है बच्चा लोग? बट I का वैल्यू इज टेकन टू बी एज 1। अच्छा भाई, I का वैल्यू बेटा इफ इट इज टेकन टू बी एज 1, देयरफॉर ये देख आंसर देख आ गया। व्हाट इज A इनवर्स इज इक्वल टू? न्यू मैट्रिक्स। अच्छा, अब यहां पे तुम लोग बड़ा ऐसा बोल सकते हो कि तुम लोग है ना बड़ा मेथड चाहे कोई भी यूज करो बेटा, कोई भी का मतलब कोई भी, आंसर इज गोइंग टू कम एग्जैक्टली बेटा वन और द सेम। आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू कम वन और द सेम। अच्छा, व्हाई द आंसर बेटा इट विल कम ऑलवेज द सेम? बिकॉज ये जो इनवर्स है ना बेटा, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स,
बड़ा इट इज कंसिडर्ड टू बी एज बड़ा यूनिक, वो तुम लोग की तरह बड़ा यूनिक है, यूनिक। अच्छा भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बड़ा यूनिक मींस? यूनिक मींस इट इज वन एंड ओनली वन बड़ा। यूनिक का मतलब बड़ा इट इज वन एंड ओनली वन बड़ा, वन एंड ओनली वन, वन एंड ओनली वन। इसका मतलब बड़ा तुम लोग चाहे ए इनवर्स को बड़ा फाइंड करो बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एडजॉइंट, or you try to find bada inverse by using row transformation or by using bada column transformation. So by in all these cases answer will come exactly bada one or the same, क्योंकि ये जो a inverse है बड़ा, a inverse ये तुम लोग की तरह बड़ा क्या है, यूनिक है बड़ा। क्या है तुम लोग की तरह बड़ा, यूनिक। यूनिक मींस वन एंड ओनली वन, बराबर। अच्छा दूसरी बात बड़ा, मेथड ऑफ एडजॉइंट जो है ये तुम लोग को बड़ा सिर्फ तभी यूज करना है बड़ा, मेथड ऑफ एडजॉइंट जो है बड़ा ये तुम लोग को बड़ा सिर्फ तभी यूज करना है जब तुम लोग को बड़ा क्वेश्चन में बोला है फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एडजॉइंट, तो ही करना है बराबर। अच्छा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में बड़ा अगर बोला है फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो तुम्हें रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो बड़ा वहां पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है। और अगर इनकेस बड़ा ऐसा कोई सिचुएशन आया जहां पे सब में बड़ा कुछ बोला ही नहीं, जहां पे सब में बड़ा कुछ बोला ही नहीं है, बड़ा कुछ भी नहीं बोला है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे बड़ा, तो फिर बड़ा हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू। नहीं बड़ा अवर चॉइस नहीं प्रियंका, दैट इज रॉन्ग। अगर सब में बड़ा कुछ भी नहीं बोला है तो इन दैट केस इट इज ऑलवेज कंपल्सरी कि ऑलवेज यू हैव टू फाइंड, ऑलवेज बड़ा यू हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन। हमेशा बड़ा तुम लोग सब में क्या यूज करोगे, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, रो ट्रांसफॉर्मेशन, बराबर है। अच्छा किसको डाउट था, हेजल को डाउट था क्या, हेजल? ये फॉर्मूला जो मैंने बताया बेटा वो सिर्फ खाली अभी टाइमिंग लर्न कर लो, जब मैं बेटा सम स्टार्ट करूंगा तब मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा सम। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये रूल है बेटा वहां पे प्रियंका, ये रूल है। हम लोग को अगर सिर्फ बोला है फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बेटा, बट अगर कुछ भी नहीं बोला है तो तुम्हें कंपलसरी फिर वहां पे रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करना पड़ता है। हाँ बराबर है, डिफॉल्ट बेटा विल बी रो ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये देखो, अप्लाई द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इजी, बेटा तुम लोग तो खुद ही कर डालोगे यार, मुझे तो सिखाने की भी जरूरत नहीं है। अब ये देखो इफ द एलिमेंट्स आर 3 - 4 2 2 एंड इफ इट इज R1 इंटरचेंज R2, तो भाई उसका मुझे आंसर बता सकते हो? तो देखो बेटा दिस विल बिकम, चलो कौन बताएगा मुझे आंसर, कौन बताएगा? इट इज 2 2 3 -4। चेक करिए आंसर आया था, सीरियसली बोलिए आंसर आया था।
अच्छा, सेकेंड का आंसर मुझे बोल के बता सकता है? C1 इंटरचेंज C2। प्रियंका रॉन्ग कर दिया। C1 इंटरचेंज C2, फर्स्ट कॉलम 4 -5 2 1। चेक कर, ये आंसर आएगा। प्रियंका मुझे कितना चुभा यार यहाँ पे। चल ठीक है, शायद तूने रो वाइज बताया होगा आंसर। मैं समझ गया, रो वाइज बताया होगा तूने। चल भाई नेक्स्ट। बड़ा सम नंबर 3। सम नंबर 3, 3 टाइम्स ऑफ R2। चल भाई, ये तो सबसे इजी है यार। 3 टाइम्स ऑफ R2 बोला। 3 1 -1। 3 1 -1 बराबर। 3 टाइम्स ऑफ R2 मुझे करके बताओ बेटा। 3 टाइम्स ऑफ R2। सेकेंड रो बेटा विल गेट चेंज। कौन बताएगा? बोलो। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। थर्ड रो -1 1 3। ये हुआ था बेटा बाय 3 R2 बराबर। अच्छा, अब यही आंसर में बेटा तुम लोग मुझे C2 -4 C1 करके बता सकते हो? ये बेटा बाय C2 -4 C1, फर्स्ट कॉलम 3 3 -1 बराबर। अब सेकेंड कॉलम बेटा विल गेट चेंज। C2 में कौन है? 1 -4 टाइम्स ऑफ C1 में कौन है बेटा? 3 1 -12। आंसर इज बेटा -11। 1 -12 आंसर इज -11 बराबर। नेक्स्ट। 9 -4 टाइम्स ऑफ 3। 9 -12 आंसर इज -3। C2 1 -4 टाइम्स ऑफ -1। माइनस माइनस बेटा विल बिकम प्लस। 1 + 4 5 -1 3 1। चेक कर बेटा, ये आंसर आया था। सीरियसली बोल, कैसा लगा सब? मजा आया कि नहीं? अगर अपना कंसेप्ट बड़ा क्लियर हो तो सब फटाफट 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 सॉल्व हो सकता है कि नहीं? चलो।
चलो, आज जो मैंने पढ़ा है बेटा वो सब लोग प्रॉपरली मस्त एकदम रिवाइज कर ला। अगर कोई डाउट है तो बेटा मुझे पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, वहां पे 3 का डालो सब लोग। यस, मेक इट चेंज।